देख रहे हैं एसपीएल न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। आज मैं अपने प्रोग्राम में बात करूं सपा बसपा गठबंधन को लेकर। सपा बसपा का गठबंधन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है, तो सपा बसपा का गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है और बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि सपा बसपा के गठबंधन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो सपा बसपा गठबंधन ने यह फैसला किया है कि बाहरी तौर पर कांग्रेस का वो समर्थन करेंगे। बाहरी तौर पर अगर कांग्रेस का समर्थन किया जा रहा है तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान यहाँ पर बीजेपी को हो रहा है। झटका बीजेपी को लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि सपा बसपा की गठबंधन के बावजूद बीजेपी मायूस नहीं बल्कि इस वजह से काफी खुश नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस वक्त सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर लगी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका निर्धारण यह राज्य ही करता है। 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सपा बसपा के संभावित गठबंधन की हो रही है। जी हां, गठबंधन की हो रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए धुर विरोधी सपा और बसपा के बीच गठबंधन हो गया है। अब उसका औपचारिक ऐलान 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन के मौके पर होना है। तब तक खरमास भी खत्म हो जाएगा। हालांकि 15 जनवरी को ही अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का जन्मदिन भी पड़ता है। यानी सपा बसपा गठबंधन को लेकर जो है कह सकते हैं कि जो चर्चा हो रही थी गठबंधन को लेकर जो है औपचारिक तौर पर 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन यानी बसपा प्रमुख मायावती के जन्मदिन पर कह सकते हैं कि ऐलान किया जा सकता है। इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। और आपको बता दो 15 जनवरी को ही अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का जन्मदिन है। विपक्षी खेमे में सपा बसपा के संभावित महागठबंधन को इस लिहाज से गेम चेंजर माना जा रहा है क्योंकि जातीय आधार पर परंपरागत वोट बैंक के चलते कागजों पर यह गठबंधन बीजेपी से 20 दिखता है। चुनाव में वोट प्रतिशत की आंकड़ेबाजी के आधार पर भी राजनीतिक पंडित मोटे तौर पर आम सहमति दिखाते हैं कि इस महागठबंधन के होने पर बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पिछली बार बीजेपी को यूपी की 80 में से 71 सीटें अपने दम पर मिली थी और सहयोगी अपना दल के कारण एनडीए का आंकड़ा 73 तक पहुंच गया था। पिछले अगर मैं बात करता हूं तो पिछले बार बीजेपी को यूपी में 80 में से कुल 73 सीटें मिली थी अपना दल को मिलाकर, यानी कि अकेले अपने दम पर 71 सीटें जीती। उसके बाद अपना सहयोगी दल ने मदद की जिसके बाद 73 का आंकड़ा पहुंच गया था। वही अब मैं आपको बताता हूं आखिरकार बीजेपी इस गठबंधन से क्यों खुश है। आंकड़ों के लिहाज से सपा बसपा का गठबंधन के कारण बीजेपी में बेचैनी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा। दरअसल इस गठबंधन के बारे में अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कांग्रेस को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी इस बात से खुश है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी का मानना है, जी हाँ देखिए बीजेपी का जो मानना है वो है कि कांग्रेस के अलग होने से मुकाबला त्रिकोणीय होगा। अगर कांग्रेस अलग हो रही है तो मामला यहाँ पर त्रिकोणीय होगा यानी त्रिशंकु होगा। कांग्रेस अलग जो है अपनी सीट पर चुनाव लड़ेगी, सपा बसपा अलग लड़ेगी, तो ऐसे में त्रिकोणीय यहाँ पर स्तर हो जाएगा। परंपरागत रूप से सीधी लड़ाई के मुकाबले जब भी इस तरह के त्रिकोणीय मुकाबले होते हैं उसमें बीजेपी को फायदा मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी दलों का जातीय आधार छोड़ दिया जाए तो उनके पास बीजेपी को हराने के लिए कमोबेश एक जैसे ही मुद्दे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सपा बसपा ने कांग्रेस को अलग करके कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि अपने ही पैरों पे कहीं कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी जानकारी देखने को मिली है कि सपा बसपा अलग लड़ रही है और कांग्रेस अलग लड़ रही है और यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है तो ऐसे में बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा और हमेशा से ये देखने को मिलता आ रहा है कि जब भी त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है तो बीजेपी को बड़ा लाभ हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो अलग फैसला लिया है या सपा बसपा ने जो गलती करी है, हो सकता है ये गलती बीजेपी के लिए बड़ी भारी पड़ जाए और यूपी में बीजेपी को बड़ा फायदा मिल जाए, यानी 60 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आ जाए।
क्योंकि देखा जाए तो सपा बसपा के पास भी वही मुद्दे जो मुद्दे बीजेपी के पास है, ऐसे में अलग मुद्दा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बीजेपी को जो है बड़ा फायदा हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात तो है कि बीजेपी को लग रहा है कि यदि कांग्रेस अलग से लड़ेगी तो सपा बसपा को अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि सूत्रों के मुताबिक पार्टी को लगता है इस सूरत हाल में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाएगा, वह एक मुश्त रूप से सपा बसपा गठबंधन में नहीं जाएगा। देखिए मुस्लिम वोटों की मैं यहाँ पर बात करा तो मुस्लिम वोट भी जाहिर सी बातें कटेंगे, दलित वोट कटेंगे और कहीं ना कहीं यादव समाज के वोट भी कटेंगे। यादव और दलित समाज के वोटों की कटने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा है और जिस तरीके से देखने को भी मिल रहा है कि कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव की दौड़ की जो रेस है उसमें कहीं ना कहीं तेजी से दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि यादव समाज और कह सकते हैं कि SC/ST के जो लोग हैं वो भी कांग्रेस के साथ में कहीं ना कहीं कांग्रेस का साथ दे, और राजनीति में कब क्या हो जाए इस बात का अंदाजा किसी को नहीं होता है। वैसे आपको मैं बता दूं, अगर मुस्लिम वोटों की मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो मुस्लिम वोट यहाँ कटेंगे, और मुस्लिम वोट अगर यहाँ कटते हैं तो फायदा कह सकते हैं कि कांग्रेस को होगा, लेकिन नुकसान सपा बसपा को होगा। और वहीं अगर मैं बात कर लेता हूँ जिस तरह से ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी सेकुलर पार्टी जो है शिवपाल यादव ने भी कहा है कि यूपी की सभी जो लोकसभा सीटें उस पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो ऐसे में अगर वो भी अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है उस समय भी वोट कटेंगे तो कुछ वोट यहाँ पर जाएंगे, कुछ यहाँ पर जाएंगे और कुछ उधर जाएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस और कह सकते हैं कि शिवपाल यादव मिलकर या कह सकते हैं कांग्रेस और शिवपाल यादव जो है ये सपा बसपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। सपा बसपा का खेल यहाँ पर बिगड़ता हुआ भी नजर आ रहा है, और अगर सपा बसपा का खेल बिगड़ा तो जो रणनीति उन्होंने बनाई है वो रणनीति विफल साबित होगी, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी सेकुलर जो है अलग अलग लड़ते हैं और अलग जैसे कि वो लड़ भी रहे हैं। तो ऐसे में वोटों की कटने की बात तो यहाँ पर जाहिर सी दिख रही है, क्योंकि शिवपाल यादव की बात करता हूं तो यादव समाज के वोट शिवपाल यादव के खाते में भी आएंगे। तो वही अगर देखने को यह भी मिल रहा है कि दलित समाज के लोग भी शिवपाल यादव की तरफ झुक रहे हैं, क्योंकि जैसा कि देखने को मिला है कि शिवपाल यादव ने यह कहा है कि अगर उनको अच्छा रिस्पांस मिलता है तो वो जनता के लिए काम करेंगे, वो हर वर्ग के लिए काम करेंगे। तो ऐसे में देखिए उनको फायदा मिलेगा, अगर वोट कटते हैं फायदा कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन सपा बसपा को नुकसान हो रहा है। तो यानी कि कांग्रेस और शिवपाल जो है वो यूपी में सपा बसपा का खेल बिगाड़ रहा है, और ऐसे में फायदा यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रहा है बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है वो शिवपाल यादव को अपने साथ मिला सकती है। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं कि 70 से ज्यादा सीटें लाने के लिए बीजेपी यूपी में बड़े से बड़ा दांव खेलने के लिए तैयार है, और कोई भी काम जो है कुछ भी कदम उठाया जा सकता है यूपी में 70 से ज्यादा सीटें लाने के लिए। और देखिए राजनीति में तो चीजें देखने को ही मिलती है कि राजनीति में कब कौन किसके पाले में चला जाए, कौन किसका साथ कब दे दे, इस बात का अंदाजा नहीं होता। और राजनीति की अगर मैं बात कर रहा हूं अपने मुनाफे के लिए अपना जहां लाभ दिखता है नेताओं के लिए वो उस तरफ चले जाते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर यूपी में होने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कांग्रेस के अलग लड़ने से और देखिए समाजवादी सेकुलर जो है वो अलग लड़ रही है, तो ऐसे में इन दोनों की वजह से सपा बसपा को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। पहले की अगर मैं बात कर लेता हूं तो पहले में क्या था कि उस समय समाजवादी सेकुलर पार्टी नहीं बनी थी, और ऐसा कि देखने को मिला था कि कांग्रेस भी जो है वो अलग नहीं लड़ती थी, तो ऐसे में फायदा सपा बसपा को खूब मिलता था। लेकिन अब यहाँ पर चीजें जिस तरह से बदली और देखने को मिल रहा है कि सपा बसपा को उतना फायदा नहीं मिल पाएगा। और देखिए अगर यूपी में बीजेपी को फायदा होगा, इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि यूपी की कह सकते हैं कि जो पतंग की डोर है वो यूपी में बंधी हुई है। यूपी में अगर पतंग की डोर जितनी ढीली होगी उतना कह सकते हैं कि पतंग नीचे जाएगी, और पतंग की डोर जितनी टाइट होगी
पतंग उतना ऊपर ही रहेगी। यानी कि यूपी में ही सारा गणित चल रहा है और यूपी ही जो है कहीं ना कहीं तय करेगा किसे प्रधानमंत्री बनना है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए यहाँ पर ये है, अगर मैं यूपी की बात कर रहा हूं और मैं बात कर लेता हूं बीजेपी की, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक आंकड़ा दिखाया था, आपको आंकड़ा बताया था कि पिछली बार अपने दम पर 71 सीटें जीती थी। अपने दम पर बीजेपी ने इस तरह से 71 सीटें जीती थी क्योंकि उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया था कि हम काम करेंगे। उन्होंने साधु संतों को विश्वास दिलाया था कि हम राम मंदिर पर काम करेंगे। तब जाकर साधु संतों ने जो है बीजेपी का समर्थन किया था, साधु संतों ने बीजेपी का सपोर्ट किया था और जनता ने सपोर्ट किया था। लेकिन जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि वो चीजें अब खत्म होती जा रही हैं। साधु संत तो कह सकते हैं कि बीजेपी से हटी रहे, तो वहीं जनता भी जो है बीजेपी का पाला जो है कह सकते हैं छोड़ रही है। तो ये चीजें जो है बीजेपी के लिए नुकसानदेह बनी हुई है। लेकिन यूपी में कांग्रेस और शिवपाल यादव मिलकर सपा बसपा का खेल बिगाड़ रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है। और बहरहाल आज के लिए इतना ही। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।